शॉट लगा दिए भैया, आ रहे हैं। हेलो, ये शॉट लगा दिए। और ये एक हत्या सामान्य हत्या नहीं है, ये मानसिकता के साथ हत्या है। खोड़ा कॉलोनी में एक तरीके से एक बच्चे को बुलाया गया और उसे बताया गया कि आओ दिखाते हैं आपको बकरे की कैसे बलि दी जाती है, कैसे कुर्बानी दी जाती है, और उसे बुलाकर चक्कू से ये मानसिकता के साथ ये हत्या की गई है और ये इसकी जांच होगी। अभी तो एक ऊपर गया है, जितने इसमें लिप्त है सबके सब ऊपर जाएंगे, ये आप निश्चित समझ लेना। और इस खोड़ा में जो इस मानसिकता के जितने लोग हैं, इन्हें यहां से निकाला जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा। मैं कहता हूं, सरकार से भी बात करूंगा कि ये सारी जांच होनी चाहिए। इस खोड़ा कॉलोनी में मैं बहुत से वीडियो देख रहा हूं, जिससे बात कर रहे हैं वो कहता है मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं। तो कहां पाकिस्तान से आके रहा है क्या? फिर कहां से आ रहा है? अगर यहां नहीं रहता है तो कहां से आया वो उसका पता होना चाहिए, इनका सर्वे होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इस खोड़ा जैसी कॉलोनी में मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग इसी तरीके से आतंकी मानसिकता के छुपे हुए होंगे। यहाँ जांच होनी चाहिए उन प्रॉपर्टी की जो बाहर से लोग आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किस तरीके से, कहां से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि यहाँ एक एक आदमी 50-50 मकान खरीद के बैठा है, हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीट खुली हुई है उन लोगों की। वे ही लोग इन लोगों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं और इस तरीके की मानसिकता को कुचल दिया जाएगा, इनका फन रगड़ दिया जाएगा, यही एक को भी पनपने नहीं दिया जाएगा। जो आरोपी भी फरार चल रहा है, आप निश्चित रहिए, जो आरोपी फरार चल रहा है, जिस तरीके का पहले आरोपी के साथ हुआ है उसके साथ भी वही होगा, आप निश्चित रहिए। जो नवाब था, जो इसका पिता था असद का, उसने खुद ये कहा कि ठीक है इसको मार दो। ऐसे में क्या मानसिकता? मैंने आपको बताया, आप खुद अपने बेटे से, मैंने आपको बताया, ये बाप की मानसिकता नहीं, ये पूरे की मानसिकता है। एक बाप कोई भी अपने बेटे को नहीं कहेगा कि तू जाके किसी की हत्या कर दे, ये मानसिकता है। जिस हिंदू जो लोग हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक में है और जबकि मुस्लिम बहुआयात में है। उनका ये कहना है हिंदू लोगों को कि अब डर का ऐसा माहौल है कि वो पलायन करने के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, वरना बाद में जब पुलिस फोर्स यहाँ से हट जाएगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं। आप निश्चित समझिए, पुलिस फोर्स हट जाएगी, संगीत सोम यहाँ से नहीं हटेगा। संगीत सोम भी यहीं खड़ा है, हम यहीं खड़े हैं और देखे हमने ऐसे पलायन कराने वाले यहाँ से पलायन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, आप निश्चित रहिए। विधायक जी, एक बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष जो है इस पूरे एनकाउंटर पे फिर सवालिया निशान खड़ा करा। देखिए, विपक्ष की मानसिकता खराब है, वो तो मिलकर इन कामों को कराते ही हैं। अगर वो खुल के इस पे पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होते तो किसी की हिम्मत है कि बोल जाएगा, लेकिन वो मानसिकता उनकी खराब है। वे लोग इसी तरीके का जिहाद कराते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से ये मर्डर जैसे केस हो रहे हैं। एक ठेली लगाने वाला जिसकी 200 रुपए की इनकम नहीं है, कहां से 1 लाख रुपए का मोबाइल रखता है, कहां से 5,000 रुपए की जींस पहनता है। ये बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है। अमीक जमीन पे आप क्या कहेंगे? अमीक जमीन लगातार पूरे एनकाउंटर पे उन्होंने पहले संभल पर भी सवाल उठाया था कि भाई संभल के डीएम को सरकार चेंज होने दीजिए, संभल के डीएम को या तो वीआरएस लेना पड़ेगा, नौकरी छोड़ के जाना। आप निश्चित समझिए, ये जिस तरीके के बोलने वाले वीआरएस यही लेकर चले जाएंगे, किसी डीएम को वीआरएस नहीं दिला पाए।